टॉप गेनर है वोडाफोन आइडिया, करीब 10% के आसपास की तेजी है। टाटा टेली टेलीकॉम स्पेस में वहां देखिए, वहां पर भी 10% से ज्यादा की तेजी आपको देखेगी। और वजह यह है कि चर्चा ये हो रही है कि सरकार बजट में टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर के मोर्चे पर बड़ी राहत दे सकती है। क्या खबरें आ रही हैं, जरा ये समझते हैं। और वोडाफोन का शेयर आज जो दौड़ रहा है, इसके पीछे और क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संकेत आ सकता है अगर ये खबरें पुख्ता हुई तो। जी बिल्कुल, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकती है अगर ये रिपोर्ट्स जो हैं सही निकले तो। बजट में सरकार एजीआर बकाये में बड़ी राहत का ऐलान प्लान कर रही है। और यहाँ पे देखें तो सितंबर से जो क्यूरेटिव पिटिशन खारिज की गई थी, उस वक्त जो बकाया था वो आंकड़ा लगभग 70,300 करोड़ का था। पिछले महीने जो था 24,800 करोड़ की जो बैंक गारंटी की बाध्यता से राहत भी जो है वोडाफोन आइडिया को मिला था। अब बात करते हैं एजीआर राहत की जो उम्मीद है और टेलीफोन सेगमेंट में जो है, टेलीकॉम सेगमेंट में कहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकता है। ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ का है जहाँ पे एजीआर बकाया माफ़ किया जा सकता है, इस पे विचार हो रही है। अगर इसकी ब्रेकअप की बात करें तो 50% ब्याज, 100% जुर्माना, और जुर्माने पर भी जो ब्याज है उसको जो है माफ़ किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय, टेलीकॉम विभाग, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर ये विचार जारी है, ये सूत्र या रिपोर्ट्स कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में लगभग 1.5 लाख करोड़ का बकाया चुकाने को कहा था। अभी तक जो है कंपनी लगभग 37,000 करोड़ की जो है पेमेंट्स एजीआर की हुई हैं। और इसमें ब्याज, जुर्माने पर ब्याज से एजीआर बकाये की जो रकम है उसमें बढ़त देखने मिल सकती है। राहत मिली तो एजीआर बकाये का रकम घटकर 40,000 करोड़ हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रिडक्शन डेट का इंडस्ट्री के लिए देखने मिल सकता है। बकाये में लगभग 75% रकम ब्याज, जुर्माने पर ब्याज की हो सकती है। लेकिन क्या ड्यूज आते हैं उस पर भी नज़र डालते हैं, एजीआर में कितनी राहत की संभावना है। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया 52,000 करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है। टाटा टेली सर्विसेज का 14,000 करोड़ और वही भारतीय एयरटेल का 38,000 करोड़ बन रहा है। मार्च 2025 से लेकर एजीआर भुगतान का जो अनुमान है कंपनी वाइज अगर देखें तो क्या पे आउट आ सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है नाम आता है वोडाफोन आइडिया का, जो रेंज करता है 80,000 से 85,000 तक। और वही अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये रेंज कर रहा है 42 to 44,000 करोड़। और टाटा टेली सर्विसेज के लिए आंकड़ा छोटा है, रेंज कर रहा है 17,000 to 19,000 करोड़। तो ओवरऑल टेलीकॉम सेगमेंट खासकर कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है अगर ये रिपोर्ट्स जो है एक्चुअली सच होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बाजार में देखिए रिपोर्ट्स के खबर से स्टॉक्स में तेजी भी आज देखने मिल रही है। बायो र्यूमर्स वही है स्थिति बाजार में दिख रही है। और वोडाफोन आइडिया करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहा है और काफी दिनों के बाद 10 रुपए के ऊपर निकला भी है वोडाफोन आइडिया का शेयर। एक बार जरा इस पर हमने फंडामेंटल व्यू तो लिया था, लेकिन एक बार टेक्निकल चेक कर लेते हैं। कुणाल जी, वोडाफोन आइडिया जरा चेक करके बताइए। एफपीओ का प्राइस था 12 रुपए के आसपास का और अब 10 रुपए के ऊपर फिर से जाके ये कारोबार कर रहा है शेयर। आप ये बताइए कि उछाल पर करना क्या है वोडाफोन आइडिया में? उछाल पे प्रॉफिट बुकिंग करके ही चला जा सकता है। फिलहाल स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया 8.80 रुपए का एंड स्टॉक उसके बाद 10 रुपए के अराउंड लॉन्ग हो चुका है। न्यूज अच्छी है उसके बेस पे स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर लोअर लेवल पे खरीदारी है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक 12.80 रुपए से लेकर 13 रुपए के लेवल अगर आने वाले दिनों में अगर हमें दिखाता है तो, क्योंकि वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने पहले भी फेस किया था। सो 12.80 रुपए 13 रुपए आता है तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी।